आज हम देखेंगे आनंद का मुकुट। पहला थिस्सलुनीय 2:19। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? भला हमारी आशा, आनंद और बढ़ाई का मुकुट। हमारे चर्च में कोई आशा नाम से नहीं है, कोई आनंद नाम से नहीं है। है आशा है? कहां है आशा? टोयला डोंगरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद राव, अरे दोनों है। ओके, और एक बार पढ़िए। भला हमारी आशा, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही रहोगे? सुनो, ये है आशा, आनंद और बढ़ाई का मुकुट। इसमें शब्द ऐसा लिखा गया है, हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट। अच्छा बताइए, आशा या आनंद या बढ़ाई तीन है ना, एक है? आशा या आनंद या बढ़ाई, हाँ? फिर ऐसा क्यों लिखा गया? चावल या भात या पानी भात। जब एक ही बात को ही हम बार बार बोलते तब या बोलते। सही है? आशा या आनंद या बढ़ाई। सुनो, आशा पूरा होगा तो आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा तो हम बढ़ाई करेंगे। ठीक है, बात एक ही है, इसलिए हम इसको आशा, आनंद, बढ़ाई का मुकुट नहीं बोलेंगे। इसको हम एक ही शब्द में बोलेंगे। कौन सा शब्द बोलना चाहेंगे आप? आनंद। आनंद का मुकुट। ये आनंद का मुकुट किसको मिलेगा? गौर से सुनिएगा। एक ताजा खाना आपको परोस रहा हूं। फ्रिज में, डीप फ्रीजर में रखा हुआ बासी खाना को गरमा गरम करके भूज के नहीं खिला रहा हूं मैं, आपको ताजा खाना खिला रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में जाएंगे तो हमें मुकुट परमेश्वर पहनने देंगे। और मुकुट कहां पहना जाता है? सर में। अच्छा, धरती में जो मुकुट पहनने वाले कौन होते हैं? राजा, महारानी, उसके अलावा कोई मुकुट नहीं पहनता। विश्व सुंदरी का खिताब जो जीतते हैं वे मुकुट पहनते हैं। यानी जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई अगर इनाम हो, कोई अगर पुरस्कार हो, तो वो होता है मुकुट। परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबको जो चैंपियन बनेंगे उनको स्वर्ग में परमेश्वर मुकुट देगा। और धरती का राजाओं का मुकुट सोना का होता है, फिरोजा होता है, उसमें नीलमणि होता है, उसमें मरकतमणि होता है, उसमें और कुछ हीरा मोती वगैरह लगा हुआ होता है, जो कि सोना का एक बेस होता है। उसके ऊपर तरह तरह का हीरे मोती उसमें बनावट के साथ रेडी किया जाता है। अच्छा, परंतु हमारा यीशु मसीह को एक ताज पहनाया गया था, एक मुकुट पहनाया गया था, वो था कांटों का। सुनो, कांटों का मुकुट धरती में पहनना होगा, तब स्वर्ग में आपको आनंद का मुकुट मिलेगा। कांटों का मुकुट आनंद नहीं देगा, ये मुकुट आपको तकलीफ ही देगा। सेवकाई में अगर कांटों का ताज नहीं पहने हो तो स्वर्ग में आनंद का ताज आपको नहीं मिलने वाली। कांटों का ताज यानी दुख तकलीफ उठाकर, मन में तकलीफ उठाकर, मन में पीड़ा उठाकर, मन में वेदना झेलते हुए प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते रहना, ये होता है कांटों का सेहरा, कांटों का ताज। अच्छा, जो ताजा बात मैं आज आपके सबके सामने रखना चाहता हूं, ताजा बात यह है, स्वर्ग में हमें आनंद का मुकुट मिलेगा। गौर से सुनिएगा, ये आनंद
कोई धातु है, ये कोई मेटल है। अच्छा, 5 मुकुट, गौर से सुनो। धार्मिकता कोई वस्तु है? सोना हीरा जैसा कुछ वस्तु है? नहीं है। जीवन का मुकुट, जीवन कोई धातु है? नहीं है। अब हो गया है ना मुरझाने वाला मुकुट, वो भी कोई धातु नहीं है। आखिरी हो गया है महिमा का मुकुट, महिमा भी कोई धातु नहीं है। तो स्वर्ग में हीरा मोती कीमती पत्थरों से बनाया हुआ मुकुट आपको नहीं मिलेगा। फिर आप सोचेंगे फिर क्या फायदा होगा? हम तो यहां टॉनिक्स को खाली देखते रहते, दुकान को कभी जा नहीं रहे हैं, कम से कम स्वर्ग में मिलेगा सोच रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेंतिकोस्त वालों ने कहा रूल ठहरा दिया कि सोना चांदी नहीं पहनना है, खाली तनिष्क का शोरूम को हम देखते रहते हैं, कभी जाते नहीं है। सुनो 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 सुनो, आपके लिए खुशखबरी है। जिस हीरा और मोती को आप पसंद करते हो वो आपके घर की दीवार में होगी, आपके घर का फर्श में होगा, आप चलने वाला सड़क में होगा, आप सोने का सड़क में चलोगे, आप बहुमूल्य पत्थरों हीरा मोती वाला घर में रहोगे। स्वर्ग ऐसा होगा। तो बताइए, अब कोई अगर आप जिस घर में रहते हो वहां का एक टुकड़ा उठाकर कान में पहनोगे तो क्या बोलेगा लोग? हाँ, समझ में आ रही बात है? स्वर्ग में जिस घर में आप रहोगे वहां का फाउंडेशन का पत्थर है हीरा का, फिरोजा का, जैस्पर, सफायर, नीलकांत, तरह तरह का मोती और मणियों से बना हुआ उसका फाउंडेशन है। अब बताइए, इस बिल्डिंग का फाउंडेशन का एक छोटा सा पत्थर उठाकर कान में पहनेंगे, नाक में पहनेंगे, गले में पहन के घूमेंगे तो लोग पक्का क्या बोलेगा? इसलिए हम दुनिया में वो सब नहीं पहनेंगे भाई, हमारा अपना घर में वो सब लगा हुआ है, घर का थोड़ी हम पहनेंगे, घर का ईटा पत्थर को उठा के कान नाक में पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। सुनो, दुनिया में आज लोगों को आनंद नहीं है। ईरान और इजराइल अमेरिका का युद्ध में लाखों लोगों का आनंद खत्म हो चुका है। पॉलिटिक्स में आनंद नहीं है, नौकरी में आनंद नहीं है, शादी ब्याह में आनंद नहीं है। लोग क्यों जी सुइसाइड कर रहे हैं? लोग क्यों मर रहे हैं? सीसीडी का मालिक क्यों सुइसाइड किया? क्यों वो कोई एक था जो चांद में जमीन खरीद के रखा था, वो भी सुइसाइड किया? क्यों लोग मर रहे हैं? बॉलीवुड के सितारे क्यों मर रहे हैं? लोग क्यों खुश नहीं रह पा रहे? धरती में हीरा मोती का घर बना सकता है, सोने का घर बना सकता है, परंतु खुशी नहीं बना सकता, खुशी आनंद नहीं खरीद सकता। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में हीरा मोती तो हमारा घर का फर्श में लगा रहेगा, सोना तो हमारी सड़कों में लगा रहेगा, परंतु परमेश्वर हमारे सर में आनंद को हमेशा एक ताज की तरह देगा। हमारा आनंद कभी खत्म नहीं होगा। Praise the Lord। सुनो, याद करो, ऐसा कौन सा दिन था बहुत खुश थे? कोई दिन याद आया? एक दिन है, उस दिन का खुशी जैसा कभी खुशी नहीं मिला। कोई दिन है, याद करो। स्वर्ग में उससे भी ज्यादा खुशी हमेशा आपके सर में होगा। यह है आनंद का मुकुट, यह है आनंद का मुकुट। यानी स्वर्ग हमको जल्दी जाने का मन करता है। क्यों मालूम है? ये धरती में आनंद कभी कभी मिलता है जी, बड़ा महंगा है। खाना खाने के समय थोड़ा सा आनंद आता ना, वाह क्या खाया। अगर वो 6 घंटा सलामत अंदर चल गया तो आनंद है, अगर वो 12 घंटा रह गया तो, समझ रहे हैं? जो खाना आप खा लिए 4 घंटा में वो बड़े आंत में चल जाना चाहिए हजम होकर के, फिर संडास से वो परलोक में चल जाना चाहिए। अगर वो बोलेगा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम 12 घंटा 15 घंटा यही अड़े रहेंगे, तो आनंद मिलेगा जी? जिस खुशी से खाया था वो सारा खुशी दुख में बदल जाएगा, फिर मुंह फूल जाएगा, फिर कहां कहां से चिमनी निकलेगा, फिर क्या क्या होगा। खाना आनंद नहीं देता है, दारू आनंद नहीं देता है ना? किसी ने हमें खरीद के दिया है अच्छा शू, हमारी उतनी हैसियत नहीं है खरीदने का, किसी ने खरीद के दिया है, बड़ा खुश हो गया हम, बोला इतना अच्छा शू, इतना महंगा शू।
घर लाके रखा, चूहा आके खा लिया। आनंद, अब हम ठान लिए अब धरती में आनंद मिलवे नहीं करेगा जी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब किसी ने हमको खरीद के दिया है शर्ट, बहुत प्यारा सा शर्ट था। अब हमारी एक्सीडेंट हुआ, जो ब्लेजर पहने वो नहीं फटा, हाथ टूटा, शर्ट का यहां फट गया। बताओ, पहला दिन पहने थे वो फट गया, अब यहां फट गया। कैसे? यहां तो कुछ लगा ही नहीं, कैसे फटा? हाथ यहां टूटा, ब्लेजर नहीं फटा, शर्ट भी यहां नहीं फटा, यहां फटा। अब यहां कैसे उसको मेकअप करे? अब जाड़ा का सीजन का इंतजार में है भाई, उसको सिला करके ऊपर कोट पहन लो। ये दुनिया में हमें कपड़ा लता का आनंद पे नजर लगा हुआ है, खान पान के आनंद में नजर लगा हुआ है, हमारा सुंदरता का आनंद में भी नजर लगा हुआ है। मैं कल ही फोटो देख रहा था अपना, हम भी तो सुंदर थे जी किसी समय, पर अब नहीं रहे। हमारी दुनिया में ये आनंद नहीं है परमानेंट। जिस दिन आप ज्यादा खुश हो तो समझ लेना अगला दिन ज्यादा दुखी होंगे आप। इसलिए दुनिया में हमें कोई आनंद दे ही नहीं सकता है, परंतु प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में एक आनंद का मुकुट रखा है। और एक बात बताना चाहता हूं, यह आनंद वह सबको नहीं देगा। आनंद तो स्वर्ग में है। एक स्वर्ग का आनंद दो तरह का है, गौर से सुनिएगा। एक है सार्वजनिक आनंद। स्वर्ग में आप दाखिल हो गए हैं, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा, आपका शरीर में बीमारी नहीं होगी, आपको कोई सताने वाला नहीं होगा। जो आज यहाँ कलीसिया में या घर में या समाज में आपको रुलाते हैं, सताते हैं ना, वो वहां बिल्कुल बदला हुआ दिखेंगे आपको, और आपको कोई भी परेशान करने वाला स्वर्ग में नहीं होगा। तो स्वर्ग एक जगह है जहां आनंद ही आनंद है, और बिना किसी वजह का आप में आनंद उमड़ता रहेगा। आज अगर हमारा आनंद है वस्तु आधारित है, हमारा पसंद वाला ड्रेस मिल गया तो हम खुश हो जाते, पसंदीदा खाना बन गया तो खुश हो जाते, पसंदीदा जगह में घूमने गए तो खुश हो जाते, प्रेज़ द लॉर्ड, पसंदीदा लोगों से मिलते हैं तो हम खुश हो जाते। ये वस्तु और व्यक्ति और परिस्थिति आधारित है। मोटा पैसा मिल गया तो खुश हो जाते, सैलरी बढ़ गया तो खुश हो जाते, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन चाहा प्रार्थना का उत्तर हमें मिल गया तो खुश हो जाते, और उल्टा हो गया तो दुखी हो जाते। संसार का आनंद वस्तु, व्यक्ति, सिचुएशन आधारित है। परंतु पता है, आप अगर स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाने का काबिल बन जाओगे, तो स्वर्ग में किसी वस्तु आधारित नहीं होगा, किसी सिचुएशन आधारित नहीं होगा कि ये मिलेगा तो ये आप आनंद रहेंगे। स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहां दुख का एक तिनका भर का भी स्थान नहीं है, क्योंकि स्वर्ग स्थान ही ऐसा है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। परंतु आनंद का मुकुट खास है, वो कुछ लोगों को प्रभु देगा। पता है किसको देगा? अब पढ़िएगा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? भला हमारी आशा, आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या है? हाँ, क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख हाँ, उसके आने के समय हाँ। तुम ही ना होगे? थिस्सलुनीय के कलीसिया को पौलुस कह रहा है, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, यीशु मसीह धरती में आएगा, उस घड़ी तुम लोग हमारा आनंद का मुकुट ठहरोगे। इसका मतलब है, थिस्सलुनीय एक शहर था जिस शहर में लोग गैर मसीह थे, लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, पाप में रहते थे, हर तरह का भ्रम में रहते थे। और पौलुस वहां जाकर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, और लोग जब उद्धार पा लिए, गौर से सुनिए, ये उद्धार पाया हुआ लोगों के कारण पौलुस को स्वर्ग में क्या मिलेगा? आनंद का मुकुट। सुनिए, आप अगर एक भी आत्मा को बचाए हो, आपको स्वर्ग में आनंद का मुकुट मिलने वाला है। ईच वन स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता था, ईच वन पीच वन।
ताकि सारे भारत शिक्षित बन जाए। पर बाइबल से हम एक बात सीखेंगे, ईच वन विन वन, एक व्यक्ति एक आत्मा को बचाओ। अगर आप एक भी व्यक्ति को, आपके घर में आते जाते कई लोग यीशु को नहीं जानते। हमने सुना ना हमारे संध्या सिस्टर की गवाही, अस्पताल में किसी ने प्रभु के बारे में बताया। अगर किसी मरीज को देखते हो, क्या जाने वो यीशु की वचन को ग्रहण कर ले। हमारे कुमार की गवाही हमने सुना ना, हमारे सुशीला सिस्टर ने प्रभु के बारे में बताया। अगर नहीं बताई होती तो क्या होता? नहीं आते चर्च में, उधार नहीं पाते। हमारे अरुण भाई के घर में एक तेलुगु आंटी प्रभु के बारे में बताया, फिर जाके हम लोग खाद पानी डाला उसमें। मैं कहना चाहता हूं, अरे कोई तो आपको बताया ना, तो आप भी किसी को बताओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा बीज है, वो सड़ता नहीं है, परखा हुआ बीज है। वो किसी का हृदय में डाल दोगे, वो सड़ेगा नहीं, कभी ना कभी उगेगा ही उगेगा। वो विश्वास करेगा ही करेगा, वो ग्रहण करेगा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां हम जितने हैं ना, हमारे पंकज भाई की ऐसी गवाही है, हमारे राजीव भाई का ऐसे गवाही है, और कई हमारे भाई बहनों की ऐसी गवाही है। किसी ने यीशु के बारे में बताया, किसी ने यीशु के बारे में सुनाया, कोई फ्रेंड बताया होगा, और आप सच्चे परमेश्वर को जान लिए हो। तो मैं कहना चाहूंगा, आप भी किसी ना किसी को नरक से बचा लो, किसी ना किसी को सच्चे परमेश्वर के बारे में सुनाओ, समझाओ। क्या जाने आपका कहा हुआ बोली से किसी का जिंदगी बदल जाएगा। तो वो अगर आत्मा बच गया तो स्वर्ग में उसके चलते आपको आनंद का मुकुट मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। आनंद 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 है। ये आनंद तभी होगा जब यीशु मसीह सारे लोगों के सामने, वहां आदम भी होगा, हवा भी होगा, वहां अब्राहम, मूसा, एलिया, यूहन्ना, अंद्रियास, पतरस, याकूब सब होंगे, और यीशु मसीह आपका नाम लेके बुलाएगा और कहेगा, आपने इतने लोगों की जिंदगी को बचा लिया है, इस कारण आपको आनंद का मुकुट पहनाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पता है, ये ताज आपसे कोई छीनेगा नहीं। विश्व सुंदरी का ताज या वर्ल्ड कप जो है, वो 4 साल 2 साल के लिए, उसके बाद किसी और का पास चला जाता है, किसी और को भी मिलता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आनंद का मुकुट पाना है, सेवकाई में सुसमाचार का प्रचार करें, आत्माओं को बचाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें।